जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो आपकी लाइट होती है या जो आपकी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनमें टेंडेंसी होती है टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इन प्रॉपर्टीज को आसानी से एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बिकॉज दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो इसके बेसिस पर ये कंक्लूड किया गया कि जो लाइट होती है उसमें या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनमें लाइट के जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करता हूँ, वो ये पाया गया बाद में कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी एक्सप्लेन कर रहा था, एंड इट वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को शो करना ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रेडिएशंस पार्टिकल लाइक बिहेवियर को भी शो करती हैं, यानी इनमें पार्टिकल के जैसा नेचर भी पाया जाता है। क्योंकि ये रेडिएशंस पार्टिकल लाइक नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर दोनों प्रकार के नेचर को शो करने की टेंडेंसी रखती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो डुअल बिहेवियर यानी डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल का मतलब पार्टिकल लाइक नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर। तो मैंने आपको बताया सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस। इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि उनको भी शो किया गया बाय दीज रेडिएशंस, तो हम ये बोलते हैं इनमें पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी पाया जाता है और इनमें वेव लाइक बिहेवियर भी पाया जाता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल बिहेवियर है। डुअल डुअल का मतलब पार्टिकल लाइक बिहेवियर, पार्टिकल लाइक बिहेवियर एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर, वेव लाइक बिहेवियर, है ना। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें डुअल बिहेवियर पाया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू सम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। आपसे कहा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। 1 मोल फोटोन्स की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। क्या कहा, दोबारा सुनो। आपसे कहा 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालो अगर अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। बच्चों हम जानते हैं एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h इंटू न्यू। ये इट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, है ना, और h की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 6.6 × 10⁻⁻34 बताया था मैंने, ये h की वैल्यू होती है। इंटू न्यू कितना है 5 × 10⁻14, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.3 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई। आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23। आप जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट 199.5 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व कि आप किस प्रकार से 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी को निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, एक बल्ब है उसकी पावर दे रखी है 100 वॉट, पावर ऑफ बल्ब इट इज गिवन, इट इज 100 वॉट, ये दे रखा है, ठीक है। A 100 watt bulb emits the monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। आपसे कहा एक 100 वॉट का बल्ब है, वो जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ हमको दे रखी है दैट इज 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर की लाइट को वो एमिट कर रहा है।
तो एक काम करो, पहले नैनोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो आपसे कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके एमिट हो रहे हैं, एमिटेड पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कुल कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उनको आपको निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पावर ऑफ बल्ब इज गिवन, पावर ऑफ बल्ब इज गिवन, दैट इज 100 वॉट। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। किसी भी पर्टिकुलर बल्ब से टोटल अमाउंट पे एनर्जी जो एमिट हो रही है पर सेकेंड, उसी को पावर कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 वॉट को 100 वॉट यू कैन राइट 100 जूल बाय सेकेंड, 100 जूल बाय सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी, आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर अबाउट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन यानी E क्या होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन होती है आपकी H इंटू सी, और एक रिलेशन बताया था C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा से, लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, ये तो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा H C अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू H कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा कितना है 400 इंटू 10⁻⁻9। आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर आपको वन फोटोन की जो एनर्जी है वो मिल जाएगी, और वो आ जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, और ये जो आपकी एनर्जी है इट इज द टोटल एनर्जी, पावर ऑफ बल्ब का मतलब टोटल एनर्जी विच इज एमिटेड बाय इट, है ना, बाय द बल्ब पर सेकेंड। तो आपसे कहा आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये कैसे निकालोगे, टोटल पावर मीन्स टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड अपॉन एक फोटोन की एनर्जी 4.97 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.02012 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, ये आपके निकल गए पर सेकेंड फोटोन्स। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, आपसे कहा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं लिख लेता हूं। आपसे कहा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन सोडियम सरफेस, सोडियम की सरफेस पर 300 नैनोमीटर की जो नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो फॉल कर रही है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड, आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड, मतलब क्या पूछा है, वर्क फंक्शन नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ये आपसे पूछा है। साथ में भी पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज द
मैक्सिमम वेवलेंथ, आपसे पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ which which causes photoelectrons to be emitted। दोबारा सुनो, आपसे कहा जब हम 300 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं सोडियम मेटल की सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है 1.6 से 10 रेज टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो आपसे पूछा हाउ मच मिनिमम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो कैसे सॉल्व होगा। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, जिस क्वेश्चन को अभी मैंने पढ़ा है, कि एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 300 नैनोमीटर की, उसको हमने फॉल करवाया सोडियम मेटल की सरफेस पर। तो इसका मतलब दिया क्या, लैम्डा दिया रखा हमको, कितना दिया है 300 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 300 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 10 रेज टू द पावर -9 मीटर आ गया। ठीक है, अब आप एनर्जी निकालो इंसिडेंट रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है, एनर्जी का होगा एच सी अपॉन लैम्डा। एच कितना है 6.6 10 रेज टू दी पावर -34 इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ है 300 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9। सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे आप यू विल गेट 6.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल। तो ये इंसिडेंट जो रे है उसकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी जो है ना वो आपके कितने फोटोन की, इट इज ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी है। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी है यहाँ पर वो 1 मोल ऑफ फोटोन की दे रखी है। ठीक है, तो आपको एक तो मिनिमम एनर्जी निकालनी है। मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। साथ में आपको मैक्सिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों निकालने हैं आपको। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं एक फोटोन की एनर्जी तो आपकी आ गई, तो आप एक काम करिए, अब एनर्जी निकालिए ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालो। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एक फोटोन की एनर्जी 6.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल इंटू 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। सॉल्व करोगे यूल गेट 3.99 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जूल पर मोल। तो ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, वन फोटोन की एनर्जी यानी E माइनस W नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ये आपने निकाल दी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 3.99 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 माइनस W नॉट निकालना है, हाफ mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपकी दे रखी है क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। काइनेटिक जो एनर्जी दी है आपकी वो दी हुई है क्वेश्चन में 1.68 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जूल पर मोल, ये आपकी दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू लगा दो आप, कितनी 1.68 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओगे, तो W नॉट विल बी इक्वल टू 3.99 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 माइनस 1.68 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। तो ये हो गया 10 रेज टू दी पावर 5 इंटू 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 2, तो इतना जूल पर मोल हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर ये वर्क फंक्शन मिल गया। ठीक है, जब वर्क फंक्शन आपका आ गया तो ये तो क्या आ गया, वर्क फंक्शन मतलब इट इज मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी। ठीक है, फॉर
द एमिशन ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन के इजेक्शन के लिए ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको फाइंड आउट करना है द मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन के लिए, एक फोटोन के इजेक्ट होने के लिए कितनी एनर्जी है भाई, ये तो है द एनर्जी एमिटेड बाय फॉर द इजेक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, और एक फोटोन के लिए हो जाएगा 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻²⁴। सॉल्व करोगे यू गेट 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल आपको यहाँ पर ये मिल गया है, ठीक है। अब तो ये तो क्या मिल गया आपको, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एमिटेड बाय इट, ठीक है। अब हमें पता है जो डब्ल्यू नॉट होता है वो बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट, या एच इंटू न्यू नॉट को लिख सकते हैं हम सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो अगर सपोज न्यू नॉट, ये जो डब्ल्यू नॉट है ये क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है, मीन्स वर्क फंक्शन है which is required by the photons to eject from the metal surface। nu naught क्या है, it is your minimum frequency which is called as threshold frequency। ऐसे ही लैम्डा नॉट, अब देखो न्यू नॉट और लैम्डा नॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है न्यू नॉट की वैल्यू अगर मिनिमम है तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो ये कहलाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द फोटोन्स टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है बच्चों। तो आप ये कह सकते हो जो लैम्डा नॉट होगा इट विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले गए, ये हो जाएगा एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट। तो एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन डब्ल्यू नॉट कितना है, डब्ल्यू नॉट इट इज 3.84 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व इसको कर लीजिएगा, आपको लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 570 नैनोमीटर आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद में। तो दिस इज द वे इन विच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड।